ओके बाबू, तो हम दोबारा इसको आते हैं इस पे कि अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन हॉट एंड एरिड क्लाइमेट्स। आओ सबसे पहले देखें, हॉट तो हम पता है आपको कि गर्मियां जब होती हैं, टेम्परेचर जब हाई होता है उसको हम कहते हैं हॉट, हॉट एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड एरिड किसको कहते हैं? एरिड क्लाइमेट बाबू, जब रेनफॉल जिस एरिया पे कम होता है उस एरिया को क्या कहते हैं? उस एरिया को कहते हैं एरिड जोन। जैसे हमारा थर, जैसे चोलिस्तान, जैसे रेगिस्तान, ठीक है ना, वहाँ पे रेनफॉल कम होता है ना, तो इस वजह से इसको हम एरिड जोन कहते हैं। Now, during hot and dry days, most of the plants close their stomata in order to conserve water. पानी को बचाने के लिए काफ़ी पौधे ऐसे होते हैं बाबू कि अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। जब वो अपने स्टोमेटा क्लोज करते हैं, ड्यू टू दिस रिस्पॉन्स CO2 विद इन द लीफ स्पेस ए आल्सो लिमिटेड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कम आती है, अगर वो स्टोमेटा पार्शली ओपन होते हैं तो कम आती है, अगर वो बिल्कुल क्लोज हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी ही नहीं। ये देखिए आप, जब स्टोमेटा खुले हुए तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और वाटर आउट होता है। ये देखिए वाटर आउट। तो वाटर को बचाने के लिए ये स्टोमेटा क्लोज करते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज करेंगे तो क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी। ये देखिए आप, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन, वाटर एंड ऑक्सीजन आउट। ये स्टोमेटा, ये लीफ के सरफेस पे ही है उसकी स्ट्रक्चर। तो ये है स्टोमेटा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है वाइल वाटर एंड ऑक्सीजन एग्जिट थ्रू द लीफ स्टोमेटा। इसमें आपने देखा। अच्छा, अब क्या होता है कि विथ स्टोमेटा इवन पार्शियली क्लोज्ड, concentration of CO2 decrease in the space within the leaf and concentration of O2 released from the photosynthesis increases। अच्छा, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मतलब कि नहीं आएगी या कम हो जाएगी और ऑक्सीजन जो अंदर लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, तो पता है क्या होगा? अब इस सूरत में ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इसके साथ कॉम्पीट करेगी और ये ऑक्सीजन अब मिल जाएगी किसके साथ? RUBP के साथ। वरना कौन मिलता है? CO2 मिलती है RUBP के साथ। लेकिन अब ये जो O2 है ना, ये किसके साथ मिल जाएगी? RUBP के साथ। और RUBP का ब्रेकडाउन होगा, उस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। सो दीज कंडीशंस विद इन द लीफ फेवर द सीमिंगफुल वेस्टफुल प्रोसेस कॉल्ड एज, सीमिंगली वेस्टफुल प्रोसेस कॉल्ड एज बाबू फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन ये रेस्पिरेशन है जो दिन के दौरान अकर होती है, जब ऑक्सीजन डे के दौरान, ठीक है बाबू, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ये इसके साथ कॉम्पीट करके ये अटैच हो जाती है किसके साथ? RUBP के साथ, ठीक। तो RUBP का ये ब्रेकडाउन करती है और उसके बाद ये मतलब कि इसमें से कोई एनर्जी पैदा नहीं होती। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनर्जी वेस्टफुल प्रोसेस। अब देखें, ये स्टोमेटा क्लोज्ड है तो ये ओपनिंग ओपनड है, तो क्या होगा? इसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगी, वाटर का रिमूवल भी होगा। लेकिन स्टोमेटा जब क्लोज है, देखो क्लोज है, कोई पोर है यहाँ पे नहीं, तो ये क्लोज स्टोमेटा। अब यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकती। अच्छा, तो इन सर्टेन प्लांट स्पीशीज एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन दैट मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन है इवॉल्व्ड। तो ये बता दूं मैं आपको कि ऐसे प्लांट जिनमें स्टोमेटा अपने क्लोज करते हैं और ये फोटो रेस्पिरेशन अकर होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन को कम करने के लिए बाबू, इसको ख़त्म करने के लिए या इसको मिनिमाइज़ करने के लिए बेटा क्या करते हैं? अल्टरनेट मैकेनिज़्म का तयन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का, कि वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन RUBP के साथ रिएक्ट ना करें और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएं किसके साथ? RUBP के साथ। अब इसके लिए वो क्या करते हैं? इन सच प्लांट स्पीशीज टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक एडॉप्टेशंस आर प्रेजेंट। कौन सी हैं? एक को कहते हैं C4 फोटोसिंथेसिस और दूसरे को कहते हैं कैम, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले आते हैं C4 photosynthesis. The plants which have this type of adaptation are called as C4 plants. वो प्लांट जिनमें C4 photosynthesis अकर होता है तो उन प्लांट को C4 प्लांट कहा जाता है। बाबू पता है क्यों? क्योंकि such plants are producing first stable compound which is 4 कार्बन कंपाउंड, जिसकी वजह से इनको C4 प्लांट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे शुगर केन, कॉर्न एंड मेंबर्स ऑफ ग्रॉस फैमिली, दे आर
Babu, those plants in which C4 photosynthesis takes place. So C4 plants are so named because they preface the Calvin cycle with an alternative mode of carbon fixation that forms 4-carbon compound oxaloacetate as its first product. The first product 4-कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं बाबू? C4 प्लांट कहते हैं। चलो, the 4-carbon compounds then release CO2 which is re-assimilated into organic material by Rubisco and Calvin cycle। ये दोबारा केल्विन साइकिल में वो इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए आप, अब ऐसे पौधे स्टोमेटा क्लोज करते हैं, तो अगर क्या नाम है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड पार्शली मतलब क्लोज्ड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम आती है, तो ये जो आती है ना, इसको मतलब कि दोबारा वापस नहीं जाने देते, लेकिन इसको पीईपी के साथ 3-कार्बन कंपाउंड है बाबू, ये इसके साथ ये करवा के ये बनाते हैं ऑक्सैलोएसीटेट 4-कार्बन कंपाउंड, जिसकी वजह से इनको C4 प्लांट कहा जाता है। अब ये C4 प्लांट ऑक्सैलोएसीटेट है ना, ये मलेट में कन्वर्ट होता है और ये मलेट बंडल शीथ के सेल्स के अंदर आके स्टोर होती है। अब उसके बाद जब दिन होता है, उसके बाद ये जब 3 मालिक्यूल मलेट के होंगे अवेलेबल, तो ये मलेट को तोड़ के और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और पायरुवेट बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ये केल्विन साइकिल में यूज हो जाती है, ठीक है, और ये देखिए पायरुवेट जो है दोबारा बाय द एडिशन ऑफ एटीपी, बाय द यूज ऑफ एटीपी चेंज इनटू पीईपी, फास्फोइनोल पायरुवेट। तो ये बाबू अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जिसको C4 मैकेनिज्म कहते हैं। उसके बाद है कैम, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम इज नेम्ड आफ्टर द फैमिली क्रेसुलेसी। ये क्रेसुलेसी फैमिली की वजह से नाम इसका दिया गया है क्रेसुलेशन, क्योंकि पहले उस फैमिली के मेंबर्स में ये देखा गया था, इस वजह से अब ये नाम रखा गया है कि क्या, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म उनमें दरियाफ्त किया गया था। सो फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशन अकर इन सक्यूलेंट प्लांट्स सच एज कैक्टा, पाइनएप्पल etc। तो ये इन प्लांट के अंदर ये मोस्टली अकर होता है, सक्यूलेंट प्लांट में, पाइनएप्पल में भी, कैक्टस में भी बाबू। तो दीज प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम। ये है रिवर्स, जस्ट रिवर्स ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मली तो ये होता है कि दिन को स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात को बंद होते हैं, लेकिन ये पौधे ऐसे हैं ये वाले कि इनमें स्टोमेटा रात को खुलते हैं और दिन को बंद हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये भी कैक्टस का टाइप, ये कैक्टस, ठीक है, और ये देखिए पाइनएप्पल, ये पौधे पाइनएप्पल, ये कैक्टस है, ये पाइनएप्पल है बाबू। तो ये इन प्लांट में अकर होता है ये। अच्छा, अब दिखाता हूँ मैं कि क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे हेल्प्स डेजर्ट प्लांट कंजर्व वाटर, बट इट आल्सो प्रिवेंट CO2 फ्रॉम एंटरिंग द लीव्स। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल नहीं होती। ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर स्टोमेटा आर ओपन, these plants take up carbon dioxide and incorporate it into variety of organic acids। ये क्या करते हैं, दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम उठाते हैं और ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल में, ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, रात के टाइम पे यूज़ कर देते हैं। दे स्टोर दीज ऑर्गेनिक एसिड इन देयर वैक्यूल्स, ये फिर वैक्यूल में स्टोर करते हैं। दीज ऑर्गेनिक एसिड देन लीज carbon dioxide which re-assimilated in organic material by Rubisco and Calvin cycle। ये दोबारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑर्गेनिक एसिड को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना बेटा, वो दोबारा री-असिमिलेटेड होती है, यूज होती है बाय द हेल्प ऑफ Rubisco इन द Calvin cycle। तो ये है बाबू के, ये देखो नाइट टाइम पे CO2 स्टोर्ड इन द नाइट, ये देखा कार्बन डाइऑक्साइड हासिल किया रात को और ये ऑर्गेनिक एसिड में स्टोर कर दिया। जब दिन होता है उस ऑर्गेनिक एसिड को तोड़ के और ये देखो CO2 निकालो और ये कैल्विन साइकिल में यूज़ करो, फिर ये G3P मॉलिक्यूल बनता है। अब इसमें देखें, जब नाइट टाइम होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उठाते हैं बाबू, पीपी के साथ रिएक्ट करवा के मैलेट बनाते हैं। मैलेट स्टोर होती है, मतलब कि मैलिक एसिड के फॉर्म में, और ये दिन के टाइम में मैलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं मैलेट में दोबारा, और फिर ये मैलेट जो है वो यूज़ होती है केल्विन साइकिल में। सो दिस इज ऑल अबाउट डार्क रिएक्शन एंड अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो बाबू इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।